हेलो दोस्तों, आज का विषय है लाओ त्जू की जीवन शिक्षाएं, विंडो ऑफ द वर्ल्ड की समझ। आप देख रहे हैं हिंदी बुक ट्यूबर। आज हम बात करेंगे शांति की ताकत की, खालीपन की शक्ति की, कम बोलकर गहरा समझने की और उस खिड़की की जिससे दुनिया अलग दिखती है। यह वीडियो शांत है, गंभीर है, सोचने के लिए है। चेहरे नहीं दिखेंगे, सिर्फ विचार होंगे, पुरानी किताबें होंगी, वैज्ञानिक संदर्भ होंगे और एक गहरी यात्रा होगी। आइए शुरू करते हैं। आज की दुनिया तेज है, बहुत तेज। हर कोई बोल रहा है, हर कोई दिख रहा है, हर कोई साबित कर रहा है, लेकिन अंदर खालीपन है, शोर है, तनाव है, तुलना है। आप भी शायद ऐसा महसूस करते हैं। दिमाग थका रहता है, दिल बेचैन रहता है, सफलता दिखती है, सुकून नहीं दिखता। आप सोचते हैं और ज्यादा चाहिए, और मेहनत चाहिए, और पहचान चाहिए, लेकिन जितना पाते हैं उतना असंतोष बढ़ता है। क्यों? यहीं से लाओ त्जू की शिक्षा शुरू होती है। वो कहते हैं जो भरा है वो उपयोगी नहीं, जो खाली है वही काम आता है। एक कप को देखिए, कप मिट्टी का है, लेकिन काम किसका है? अंदर की खाली जगह का। एक घर को देखिए, दीवारें खड़ी हैं, लेकिन जीते कहाँ हैं? खाली कमरे में। यही है विंडो ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को देखने का नया नजरिया। अब इसे विज्ञान से समझते हैं। मानव मस्तिष्क सीमित है, एक समय में सीमित सूचना संभालता है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। जब बहुत जानकारी आती है, दिमाग थकता है, निर्णय कमजोर होते हैं, तनाव बढ़ता है। न्यूरोसाइंस बताती है जब हम शांत बैठते हैं तो दिमाग का एक नेटवर्क सक्रिय होता है। इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यही नेटवर्क आत्मचिंतन करता है, यही रचनात्मकता लाता है। जब शोर कम होता है तब सोच गहरी होती है। इसे मिनिमलिज्म से जोड़िए। कम वस्तुएं, कम व्याकुलता, कम तुलना, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा संतुलन। लाओ त्जू का खालीपन, विज्ञान का लो कॉग्निटिव लो, दोनों एक ही दिशा दिखाते हैं। कम में अधिक, धीरे में गहराई, शांति में शक्ति। अब एक वास्तविक कहानी। लाओ टीजेड्यू, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, प्राचीन चीन। राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता संघर्ष, नैतिक पतन। लाओ त्जू दरबार में काम करते थे। उन्होंने सब देखा, शक्ति का अहंकार, ज्ञान का दिखावा, लालच का खेल। फिर एक दिन उन्होंने सब छोड़ दिया। वो पश्चिम की ओर चले गए। सीमा पर एक प्रहरी ने रोका, कहा जाने से पहले अपना ज्ञान लिख दीजिए। तब लिखा गया ताओ ते चिंग, एक छोटी पुस्तक, लगभग 5000 शब्द, लेकिन प्रभाव विशाल। उन्होंने कहा जो जानता है वो कम बोलता है, जो बोलता है वो कम जानता है। उन्होंने कहा प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब पूरा होता है। उन्होंने कहा सबसे कोमल जल है, लेकिन वही पत्थर को काटता है। यह दर्शन पलायन नहीं था, यह समझ थी। शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में है। उनकी शिक्षा आज भी पढ़ी जाती है, पूर्व में, पश्चिम में, नेताओं द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, लेखकों द्वारा, क्योंकि सादगी सार्वभौमिक है। अब कल्पना कीजिए आप एक कमरे में हैं, कमरा अंधेरा है, एक छोटी खिड़की है, वही आपकी दुनिया है। अगर खिड़की छोटी है, दुनिया छोटी दिखेगी। अगर खिड़की साफ है, दुनिया स्पष्ट दिखेगी। अगर खिड़की शांत है, दुनिया संतुलित दिखेगी। लाओ त्जू कहते हैं खुद को जानो, दुनिया समझ आ जाएगी। अपने अंदर शोर कम करो, बाहर का शोर कम लगेगा। अपेक्षाएं कम करो, पीड़ा कम होगी। तुलना छोड़ो, संतोष बढ़ेगा। वो जीत जो शांति छीन ले वो हार है। वो जीवन जो सरल हो वही गहरा है। आज आप भाग सकते हैं या रुक सकते हैं, आप भर सकते हैं या खाली हो सकते हैं, आप साबित कर सकते हैं या समझ सकते हैं। दुनिया को बदलने से पहले दृष्टि बदलो, खिड़की साफ करो, शोर हटाओ, धीरे चलो, गहराई से सोचो, कम बोलो, ज्यादा समझो। यही लाओ त्जू की शिक्षा है, यही विंडो ऑफ द वर्ल्ड है। शांति कमजोरी नहीं, यह परिपक्वता है। सादगी गरीबी नहीं, यह स्पष्टता है। खालीपन अभाव नहीं, यह संभावना है। अगर यह विचार आपको छू गया तो इसे महसूस कीजिए, जल्दी मत कीजिए, धीरे समझिए, क्योंकि प्रकृति जल्दी नहीं करती, फिर भी सब पूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे हिंदी बुक ट्यूबर।